मराकश में लरजती ज़मीन ने 1037 जिंदगियां निगल लीं। मराकश में 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले से क़यामत सुगरा बरपा। मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस, कई अफराद मलबे तले दब गए। लोग अपने प्यारों को बचाने के लिए आहो बका करते रहे। अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज, 1200 से ज़ायद ज़ख्मी अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल, कई की हालत नाजुक। हलाकतों में इजाफे का खदशा। मवासिलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासिर, बिजली बंद होने की वजह से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। ज़लज़ले का मरकज़ मराकश शहर से 75 किलोमीटर दूर अतलस का पहाड़ी सिलसिला था। गहराई 18.5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। अल्जीरिया में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। आलमी दुनिया भी मराकश के दुख में बराबर की शरीक। यूरोपीय यूनियन, चीन, फ्रांस, जर्मनी का इजहार अफसोस। मुत्तहिदा अरब अमारात, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ममालिक का भी अफसोस का इजहार और इमदाद की पेशकश। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं अमरीका किसी भी ज़रूरी मदद के लिए तैयार है। ज़लज़ले से होने वाले जानी नुकसान और तबाही पर बहुत अफसरदा हूँ। हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं उन लोगों के साथ हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ज़लज़ले में हलाक होने वालों के लिए अफसोस का इजहार। मराकश में तमाम पाकिस्तानी शहरी महफूज हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ऐलान। कहते हैं मराकश में पाकिस्तानी सिफारत खाने से राबते में हैं। निगरान वज़ीर आज़म का ज़लज़ले में हुकूमत और आवाम से कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। कहते हैं पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में मराकश की हुकूमत और आवाम के साथ है। पाकिस्तान मराकश की आवाम और हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का भी मराकश में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदानों और मलबे तले दबे ज़ख्मियों के लिए दुआ। निगरान हुकूमत का गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए वीज़ा पॉलिसी का ऐलान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का 5वां इजलास। कहते हैं कारोबारी अफराद को बासानी वीज़ा फराहमी यकीनी बनाएंगे। इन इक़दामात से पाकिस्तान नए दौर में दाखिल होगा। इजलास में नई वीज़ा रजीम से मुतालिक अहम फैसले किए गए। इजलास में अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत, सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। आसान वीज़ा पॉलिसी, कैशलेस मईशत, एंटी स्मगलिंग कार्रवाइयाँ। निगरान विफाकी हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए अपने अहदाफ बता दिए। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल बड़ा कदम है। दूसरे ममालिक को काउंसिल बारे आगाही फराहम की जा रही है। निगरान विफाकी वुज़रा की SIFC इजलास पर न्यूज़ ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं वीज़ा पॉलिसी को मज़ीद आसान किया जा रहा है। वज़ीर बराए IT उमर सैफ बोले मईशत को कैशलेस बनाने पर काम जारी है। IT के शोबे में 2 लाख अफराद को तरबियत फराहम की जाएगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा डॉलर, खाद, चीनी की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुल्क में मुआशी बहरान है, हमें सियासत के बजाय मईशत की फिक्र करनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार। कहा इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इंतखाबात कराएगा। मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्काबंदियाँ कराने का पाबंद है। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन PTI ने दरख्वास्त अदालत उज़्मा में दायर कर दी। दरख्वास्त में विफाक सदर, वजारत दाखिला और सेक्रेटरी कौमी असम्बली को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुफिया इदारों को बगैर वारंट किसी भी घर में घुसकर तलाशी लेने का इख्तियार देना गैर आइनी है। केयर टेकर पर कोई एतराज़ नहीं, ये चेयर टेकर न बने। आइन के मुताबिक 90 दिन में आम इंतखाबात होने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक बार फिर मुतालबा। कहा कि पीपल्स पार्टी वाहिद चॉइस है जो आवाम को मुश्किलात से निकाल सकती है। दावा नहीं करता कि सारे मसाइल एक रात में हल कर दूंगा। आवाम एक बार फिर पीपल्स पार्टी की नौजवान क़यादत का साथ देकर देखें। मुआशी सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। नफरत और तकसीम की सियासत के बजाय आवाम अब मसाइल का हल चाहते हैं। कारकुनों से खिताब में बोले जब PDM ने हुकूमत संभाली तो हर शोबा बहरान का शिकार था। 15 माह मेहनत करके खारजा सतह का बहरान हल किया। हमारे क्रिकेटर वज़ीर आज़म ने दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब किए।
बिजली और पेट्रोल के बाद गैस भी महंगाई रेस में शामिल। IMF के मुतालबे पर आवाम पर गैस बम गिराने की तैयारी। अगले हफ्ते से गैस की कीमत में 50% इजाफे की तजवीज़। सुई नॉर्दर्न के टैरिफ में 415 रुपये, सुई सदर्न के लिए 417 रुपये फी MMBTU इजाफा होगा। इतलाक 1 जुलाई से होगा। वजारत तवानाई के मुताबिक गैस सेक्टर का सालाना नुकसान 350 अरब रुपये तक पहुँच गया है। मजमूई गर्दशी कर्जा 2700 अरब है। FBR का टैक्स चोरों और डॉलर की जखीरा अंदोजी के खिलाफ मुल्कगीर ऑपरेशन। लाहौर और कराची समेत बड़े शहरों के 11,000 अफराद की फहरिस्त तैयार। सनतकारों, मिल्स मालकान, ताजरों और प्रॉपर्टी डीलर्स के नाम शामिल। एक हफ्ते में दस्तावेजात जमा कराने का हुक्म। कराची में डॉलर की जखीरा अंदोजी करने वाली कंपनीज और अफराद की निशानदही कर ली गई। गैर मामूली तादाद में डॉलर लेने वालों की भी फहरिस्त तैयार। FI और हसासीदारों ने बैंकों से लाकर मालिकान और सामान की तफसीलात भी जमा कराना शुरू कर दी। माफिया के खिलाफ हुकूमती एक्शन पर चीनी के दाम गिरने लगे। मुल्तान में चीनी 30 से 40 रुपए किलो सस्ती। गुजरांवाला में चीनी की कीमत में 5 से 10 रुपए कमी, 170 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। ओकाड़ा में चीनी की कीमत में 20 से 25 रुपए कमी, 165 रुपए किलो हो गई। पेशावर में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 10 रुपए कमी। कराची में चीनी 178 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। बिजली चोरी अब नहीं, शहर शहर क्रैकडाउन जारी। दर्जनों बिजली चोर पकड़े गए, मुकदमा दर्ज, करोड़ों रुपए का जुर्माना। फैसलाबाद में फेस्को टीमों ने 106 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया। नौशहरा वर्का से 15 अफराद गिरफ्तार, 12 लाख रुपए से जायद का जुर्माना। चूनिया में कुंडे डालकर बिजली चोरी में मुलव्वस 100 अफराद को धर लिया गया। हाफिजाबाद में बिजली चोरों के खिलाफ 74 मुकदमा दर्ज। मुल्तान में मैप्को की कार्रवाई, 319 बिजली चोर जेल पहुंच गए। लाहौर में बिजली चोरी पर 2 से ज्यादा FIR दर्ज कर ली गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। 400 से जायद कुंडे हटा दिए गए। कई बिजली चोर गिरफ्तार, 50 लाख रुपए से जायद जुर्माना किया गया। दूसरी तरफ पेशावर में करेंसी का गैर कानूनी कारोबार करने वाले FIA के निशाने पर 3 माह के दौरान 127 मुल्जिमान गिरफ्तार, 679 मिलियन रुपए बरामद कर लिए गए। पाकिस्तान रेंजर सिंध में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इन एक्शन। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, 15,900 लीटर ईरानी डीजल पकड़ लिया। 2040 लीटर पेट्रोल और दीगर सामान भी बरामद। 3 मुलजिम गिरफ्तार। दूसरी तरफ कस्टम्स इंटेलिजेंस ने 140 मिलियन रुपए का स्मगल शुदा सामान बरामद कर दिया। बरामद शुदा सामान में क्रीम, शैम्पू, सिगरेट, सिगार, लेडीज बैग समेत दीगर अशिया शामिल। कस्टम हुकाम ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। करप्शन में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला। महकमा बल्दियात सिंध ने तहकीकाती इदारों की जद में आने वाले अफसरान को घर भेजने की तैयारी शुरू कर दी। 2 रोज़ में नैब, एंटी करप्शन, FIA में करप्शन की तहकीकात में नामजद तमाम अफसरान और मुलाजमीन का रिकॉर्ड तलब। एशिया कप में फाइनल से पहले फाइनल का मैदान सजने को तैयार। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत कल फिर टकराएंगे। शाहीन एशिया कप में भारतीय सुरमाओं को धूल चटाने को तैयार। बाबर आजम, फखर जमान और मोहम्मद रिजवान का बल्ला रन उगलने को तैयार। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह विकेटें उड़ाने को बेताब। शायकीन क्रिकेट को बड़े मुकाबले का बेसब्री से इंतजार। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मैच फैसला कुन होगा। कोलंबो में बादल छट गए, सूरज ने भी एंट्री दे दी। बारिश होने की सूरत में पाक भारत मैच अगले रोज होगा। शायकीन क्रिकेट को नई टिकट्स भी नहीं लेना पड़ेंगी। शाहीनों का प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों ने बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग में खूब पसीने बहाए। कप्तान बाबर आजम भारत के खिलाफ मैच में जीत के लिए पुरअज़्म। हुकूमती इक़दामात से रुपए की कदर में इस्तेहकाम आने लगा। रवा हफ्ते करेंसी मार्केट में डॉलर में कमी रिकॉर्ड।
ओपन मार्केट में डॉलर में 24 रुपये की बड़ी कमी हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 304 रुपये पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 52 पैसे सस्ता होकर 302 रुपये 95 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3 रोज के दौरान मनफी और 2 रोज के दौरान मुस्बत रुझान रहा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे ने खतरे की घंटी बजा दी। डॉलर की कीमत में मजीद कमी ना होने पर 16 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $5 फी बैरल बढ़ गई। कीमत $88 बैरल से बढ़कर $93 फी बैरल तक पहुंच गई है। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने हल्फ बर्दारी के बाद साथी जजेस को इशाइये की दावत दे दी। 17 सितंबर को इशाइये की दावत जस्टिस काजी फायद ईसा और अहलिया की तरफ से दी गई। 16 सितंबर को रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी मदऊ। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जस्टिस रिटायर्ड सैयद असगर हैदर मुस्ताफ़ी। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद असगर हैदर की मुद्दत मुलाजमत फरवरी 2024 में मुकम्मल होना थी। प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी के बाद नैब अदालत में रेफरेंस दायर नहीं कर सकता। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के बगैर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास और केसेस की मंजूरी भी लटक गई।